नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण जो बढ़ाने का सीमा था उसको खारिज कर दिया गया। देखिए, आरक्षण का सीमा 65% किया जाने को लेकर कहीं ना कहीं बातें चल रही थी और अब उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हमने बात किया है कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान से इन तमाम मुद्दे को लेकर। उतना ही नहीं, रुपौली विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। बीमा भारती महागठबंधन की प्रत्याशी हैं, पर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं। अब कांग्रेस के विधायक दल के नेता से इन तमाम सवाल पूछे गए। उतना ही नहीं, बिहार में पुल भी गिरा है। क्या कुछ करें कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, पहले आप वो सुने। सर, बिहार सरकार 65% आरक्षण को लेकर बात कर रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और कहा गया कि 50% से ऊपर आप नहीं कर सकते। कैसे देखते हैं? नहीं, असल में जब ये प्रपोजल गया था भारत सरकार के पास और बिहार की तमाम पार्टियों ने मिलकर के उसको भेजा था, जी तो उस वक्त सरकार हमारी थी। जी। तो सरकार का गठबंधन महागठबंधन के साथ ही थे, हम सब लोग शामिल थे। अब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी हुई सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो जी आरक्षण के विरोध में रहती है जी। और आरक्षण के विरोध में भी रहती है और वो अपना इन्फ्लुएंस भी करती रहती है। तो हाँ। ये एक लंबी प्रक्रिया है, लंबी लड़ाई है। नहीं। आरक्षण का दायरा बढ़े, आरक्षण का दायरा बढ़े, क्योंकि संख्या के बल पे जिन लोगों को आरक्षण चाहिए, जो गरीब वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उसकी संख्या इस कास्ट सेंसस के बाद बढ़ी हुई है और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। तो आरक्षण आर्थिक स्थिति और सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए मिलता है। उसका दायरा बढ़े, जैसे कि दूसरे प्रदेशों में, खासतौर से साउथ के प्रदेशों में ये दायरा बढ़ा हुआ है। जी। ये केस लड़ने की बात है। हमको लगता है कि बिहार सरकार और भारत सरकार अब इस केस को लड़ेगी नहीं। हाँ। इसमें नियत साफ है नहीं, नहीं लड़ने वाले लड़ेगी। लोग हैं नहीं, नहीं लड़ेगी, क्योंकि लड़ने हाँ। वाले लोग नहीं है, नियत साफ नहीं है। और हम लोग तो संघर्ष वाले लोग हैं, नहीं, पर तो जो संघर्ष होगा मुद्दा ही। लाया गया था वो बिहार में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार है। अभी भी नीतीश कुमार सत्ता में, तो नीतीश कुमार तो आगे भी लड़ाई लड़ेंगे ना भाई। ऐसा विश्वास अब आप करते हैं क्या? जिनके साथ गए हैं वो इस लड़ाई को, क्योंकि कास्ट सेंसस के खिलाफ थे, जी आरक्षण के मुद्दे के खिलाफ है, जी। उसके बाद संविधान के ऊपर जो टीका टिप्पणी उनकी चलती रहती है, संविधान को बदलने का एक प्रयास रहता है। तो ऐसे लोग तो कभी भी जो सुविधा देनी चाहिए इस देश के गरीब जनता को, वंचित जनता को, वो तो नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा हमारा कोई विश्वास अब नहीं, अब माननीय मुख्यमंत्री जी से भी नहीं है और भाजपा से तो है ही नहीं। नहीं कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे हम लोग। तो जाए ना, अच्छी बात है ना, आप लोग साथ तेजी दीजिएगा। लाए। हम लोग तो पहले दिन से साथ हैं। हम्म। लड़ाई को, वो लड़ाई जिससे कि फायदा हो समाज के इस पिछड़े वर्ग को, हम लोग उसके साथ हैं। अच्छा, बिहार में फिर से एक बार पुल गिर जाता है और खूब सियासत होती है इस पर। विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष पे सवाल खड़ा करते हैं और सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि ये कब की स्कीम है, देख लीजिए ना। सवाल वो नहीं है कि पुल गिर गया और पुल के ऊपर सियासत हो रही है। सियासत होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जो एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम्म। किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी पुल का, किसी सड़क का निर्माण कार्य के पहले जी एक उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है कि उसमें क्या क्या चीज लगेगा, उसके डिजाइनिंग क्या होगी, जी। उस डिजाइन में कितना सरिया, कितना बालू, कितना गिट्टी लगेगा। हम्म। तो इन सब चीजों में घालमेल होता है। मैं इन विधायक सब हूँ, मैं इस बात को अच्छी चीजों तरह घोटाला जानता हो हूँ। रहा है। इन तमाम चीजों में भ्रष्टाचार है, इसमें टॉप टू बॉटम लोग शामिल होते हैं। वो ठेकेदार होता है। नहीं, आज सरकार में तो आप भी रहे, तो मैं आप आपको इन बताता तमाम हूँ चीजों पर उस समय तो सवाल नहीं खड़े कर रहे थे। ना, विधानसभा मेरा इस पे ऑलरेडी सवाल भी है जी। जी। विधानसभा में सवाल उठा चुका हूँ हाँ। कि जैसे ही कोई किसी का प्राक्कलन बनता है, जैसे ही किसी चीज की तैयारी होती है, की जाती है, तो जैसे कि हम लोग अपने विधानसभा में कुछ बनाने का प्रपोजल देते हैं, जी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया,
एक्सेप्ट करने के बाद उस पर बीडर बुलाए जाते हैं। बीडर बुलाने के बाद अब बीडर में खेला होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैनेज किया गया। मैनेजमेंट में कागज पे बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक रहता है जी, उसके बाद फिर मैनेज किया जाता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम चीजों को जानते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाया, हमको सारी चीजें पता है। तो बिडर के बीच में मैनेजमेंट कौन करता है? लोकल लेवल एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव, और उसमें माफ कीजिएगा सभी लोग शामिल रहते हैं, हम लोग भी शामिल रहते हैं। जो करप्ट होते हैं वो सब शामिल होते हैं इसमें, टॉप टू बॉटम शामिल होते हैं। फिर मैनेज होता है और मैनेजमेंट के बाद फिर वो जो मैनेज होता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इसमें से जो उसको पैसा मिलता है काम करने का उससे अधिक से अधिक वो कमाना चाहता है। तो अधिक से अधिक कमाने के लिए उसको जो प्रपोजल है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने दिया है तो उसमें अगर मान लीजिए कि अगर 20 फीट का या 24 फीट का नीचे हमको पिलर देना है तो 18 फीट ही होगा, यानी खा लिया जाएगा। 18 फीट के नीचे कौन देख रहा है? यानी जो सत्ता में लोग हैं जो करने वाले भी करप्ट होते हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि जो सत्ता में लोग हैं वो लोग घालमेल कर रहे हैं? नहीं, ये घालमेल का पूरा डिपार्टमेंट है। जो बच रहा है वो तो खुदा की मर्जी, जो नहीं बच रहा है उसमें चूंकि हर गाल में बिहार सरकार को मैंने अपना 4 दिन पहले वक्तव्य भी दिया है कि जितने भी ये पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है उसकी बढ़िया से जांच तो करवा लें। और जांच कहाँ से करें? जांच पटना के विभाग से लेकर के नीचे तक के लोगों का जांच करवा लें, ठीक से पता चल जाएगा कि पुल क्यों गिरा है। चलिए, एक सवाल और रहेगा। बीमा भारती को आरजेडी ने सिंबल दिया है। कांग्रेस, आप लोग कहते हैं जब से पप्पू यादव चुनाव जीत गए हैं तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता हैं, पर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे देखें? कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ अलायंस है जी, वो अलायंस टूटा नहीं है जी, किसी ने कोई औपचारिक घोषणा की है क्या? तो अलायंस के पार्लियामेंट में जो हुआ हम पास में जाना नहीं चाहते हैं जी, लेकिन बीमा भारती वहाँ एमएलए थी, लोकसभा लड़ी, हार गई, वो कैंडिडेट थी। उस बीच में पप्पू यादव जी कांग्रेस में आए, फिर किसी कारण से उनको जो ऑफिशियल ये था नहीं मिला, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन राजद और कांग्रेस का अलायंस है और अलायंस जो तय करेगा वही होगा। नहीं तो पप्पू यादव कांग्रेस के नेता है ना? जाहिर सी बात है कि वो है, लेकिन तो ठीक है, पप्पू यादव कांग्रेस के फैसला नहीं कर सकते। नहीं, पप्पू यादव कांग्रेस के नेता हैं तो क्या बीमा भारती के लिए पप्पू यादव वोट मांगने जाएंगे? ये उनसे पूछिएगा आप। वो हम लोग तो जाहिर सी बात है कि जब चुनाव का बिल्कुल बच जाएगा, कैंपेन करना होगा, फिर तो वही बात हो गई जो जेडीयू के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग मिल करके बीमा भारती को आरोप हरा रही हैं। वो आरोप पर हम नहीं जाते जनता दलियों के लोगों पर, लेकिन फैक्ट ये है कि जनता दल का, राजद का और कांग्रेस का और लेफ्ट पार्टी का अलायंस है। अलायंस का जो कैंडिडेट है उसको सपोर्ट करेंगे। जी, थैंक यू सर। तो अभी आप कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना किस तरीके से जवाब दे रहे थे। उतना ही नहीं, पप्पू यादव को लेकर या फिर आरक्षण के मुद्दे को लेकर क्या कुछ कर रहे थे। देखिए, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बीजेपी वाले के साथ गए, बीजेपी वाले लोग आरक्षण विरोधी है। क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।